हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग। तो चलिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 33 पाठ 5 लिंग। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, है ना। जिससे हमें स्त्री का पता चले, जिस शब्द से हमें स्त्री का पता चले और जिस शब्द से हमें पुरुष का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। एक पुल्लिंग जिससे हमें पुरुष जाति का पता चलता है और स्त्रीलिंग जिससे हमें स्त्री जाति का पता चलता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बाघ दहाड़ रहा है, मोर नाच रहा है ना। तो यहाँ पे बाघ दहाड़ रहा है। देखिए, बाघ तो आपको पता चल जा रहा है कि ये पुल्लिंग है और मोर नाच रहा है, इससे भी पता चल रहा है ये पुल्लिंग है, क्योंकि दोनों में देखिए क्रिया भी आप ध्यान दीजिए। बाघ दहाड़ रहा है और मोर नाच रहा है। रही है तो नहीं हो रहा है कि मोर नाच रही है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों पुल्लिंग है ना। तो आगे चलिए हम लोग और भी जानते हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंग हैं और कौन से स्त्रीलिंग। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको जैसे कि उसका पता नहीं चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उसको क्रिया से मिलाते हैं तब ये जाकर के पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। जैसे अभी आपने देखा ना, बाघ दहाड़ रहा है तो ये पुल्लिंग है। मोर नाच रहा है तो ये भी पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में देखिए, लेखिका लेख लिख रही है। अब यहाँ पे लिख रही है और लेखिका लिखा हुआ है ना। और फिर यहाँ पे आगे है गीता झूला झूल रही है। तो इससे शब्द से ही पता चल जा रहा है कि ये तो स्त्रीलिंग है। तो इस तरह के जो है लेखिका, गीता, इस तरह के शब्द से स्त्री जाति का हमें पता चलता है। इसी तरह छात्रा, गाय, शेरनी, मैना, तो ये सब तो पहचानने में आसान है कि ये स्त्री है। और अगर इसी में छात्र, बैल, शेर कहा जाए तो ये पता चल जाएगा ये पुल्लिंग है ना। इनके शब्दों से हमें पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनसे कि हमें नहीं पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे अभी एक शब्द ले लीजिए, पंखा। इस वस्तु में पंखा, आपको पता, अगर पूछा जाए बताइए पंखा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप सोचने लगेंगे कि पंखा को क्या कहें, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो इसको जब हम क्रिया से जोड़ देते हैं बच्चों, जैसे देखिए पंखा चल रहा है, तो ये कहेंगे कि पंखा पुल्लिंग है। इसको पुल्लिंग कहेंगे। अब पंखा चल रही है, ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं। हवा पूछा जाए, हवा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप सोचेंगे क्या इसका जवाब दें। तो हवा, अब ऐसे अगर सोचे हवा चल रही है तो फिर हवा को बोलेंगे स्त्रीलिंग है। पंखा पुल्लिंग है और हवा स्त्रीलिंग है। अब देखिए आगे कुछ शब्द दिए हुए पुल्लिंग की पहचान। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिमालय, पर्वतों के नाम है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि इसमें से ये सब शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। और ग्रहों के नाम में भी देखिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ग्रहों के नाम में बच्चों लिखा अपवाद, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी से पता ही चल रहा है कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है। और जैसे कि देशों के नाम में श्रीलंका को भी स्त्रीलिंग कहा गया है, श्रीलंका, है ना। इसमें श्रीलंका स्त्रीलिंग है। जैसे देशों के सभी नाम भारत, चीन, नेपाल, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन श्रीलंका को स्त्रीलिंग में रखा गया है। और इसी तरह ग्रहों में भी मंगल, बृहस्पति, बुध, ये सब पुल्लिंग है, मगर पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर धातुओं में चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है, चांदी, तो वो उसको भी स्त्रीलिंग ही कहा गया है। फिर वृक्षों के नाम में, वृक्षों में बहुत सारे वृक्ष पुल्लिंग हैं और इसमें से
इमली, नारंगी, लीची, ये सब स्त्रीलिंग है। शरीर के बहुत सारे अंग भी पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है। तो ये आपको बच्चों पढ़ना होगा इसको ध्यान से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने वाले शब्द, है ना। फिर लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, इसमें देखिए आप। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, तो इसमें इन जोड़ करके, धोबी है तो धोबिन, माली है तो मालिन। बच्चों ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको याद भी करना पड़ेगा कि ये शब्द कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनते हैं, है ना। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसका कुछ अभ्यास, जैसे कि ये है अभ्यास है, यहाँ पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों इसमें ऊपर देखिए लिखा है आओ कुछ और जाने। जिन प्राणियों के नाम से लिंग का ज्ञान नहीं होता, कभी कभी होता है ना कि नाम से पता नहीं चलता। अब जैसे हमने आपसे कहा, हमने जैसे मोर, मोरनी, इनसे पता चल जा रहा मोर तो पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है, गाय, गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है ना। और ऐसे किसी राधा, राधा लड़की का नाम है, इससे आपको पता चल जा रहा है ये स्त्रीलिंग है। तो इनसे पता चल रहा है। जिनसे हमें नहीं पता चलता, जैसे जिन प्राणियों के नाम से लिंग का ज्ञान नहीं होता, उनके नाम के आगे नर या मादा लगाते हैं। जैसे कि चीता, अब चीता है तो ये नर भी होती है और मादा भी होती है ना। तो इसमें चीता का अगर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बनाने में हम क्या करेंगे, चीताइन ऐसे तो कर नहीं सकते, चीती ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इसके आगे क्या करते हैं, नर चीता, मादा चीता। फिर भेड़िया इसी तरह, तो नर भेड़िया, मादा भेड़िया। तो बच्चों ये आप ध्यान से इसको पढ़िए, किसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें नर या मादा लगा के उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाया जाता है ना। इसी तरह देखिए गिलहरी, छिपकली, इसमें भी तो गिलहरी में भी तो नर होता है, तो उसमें भी ऐसे नर गिलहरी, छिपकली तो मादा छिपकली, नर छिपकली ऐसे बोला जाता है। सब में स्त्री और पुल्लिंग होते हैं, तो इनमें इस तरह से कुछ चीज़ों में नर और मादा लगा के हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं, है ना बच्चों। तो आज आपने लिंग के बारे में पढ़ा, और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसके जो अभ्यास कार्य हैं इन्हें आप करेंगे, और मैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं कि पुल्लिंग लिंग किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है, बट मैं आपको ये असाइनमेंट में लिख कर दूंगी। लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग को कितने भागों में बांटा गया, कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हमें पुरुष जाति का पता चलता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ये पढ़ना पड़ेगा। आपको ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर जो और एक्सरसाइज दी हुई थी ना, यहाँ पर उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये लिंग परिवर्तन जो दिए हुए हैं इन सबको आपको पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, अभ्यास कार्य, और मैं आपको प्रश्न उत्तर करके दे दूंगी असाइनमेंट में। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे तीसरे में लिखा है ना, रेखांकित शब्द का लिंग बदल कर वाक्य दोबारा लिखिए। तो जो रेखांकित है, जैसे बाग में माली काम कर रहा है तो बाग में मालिन काम कर रही है, इस तरह कर देना है। फिर बड़ा होकर मैं लेखक बनूंगा, तो इसका जब बदलेंगे तो बड़ी होकर मैं लेखिका बनूंगी, इसका लिंग आपको बदलना है। धोबी, धोबिन कपड़े धोती है तो धोबी कपड़े धोता है। मेरे पिताजी विदेश गए हैं तो मेरी माताजी विदेश गई है। मेरा मित्र बहुत अच्छा गायक है तो मेरी मित्र, यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे इसको स्त्रीलिंग बनाने में, मेरी मित्र बहुत अच्छी गायिका है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ बॉक्स में 4th नंबर पे बॉक्स में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अलग अलग करके लिखिए।
तो आपको इसमें से पता ही चल जाएगा कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आपको ये करना है, लिखना है। ओके ओके बच्चों, तो अच्छा लगा आपको ये समझ में आ गया। ओके ओके, हैव अ नाइस